जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 2 अक्टूबर 2014। सृष्टि की सर्वोत्तम रचना इंसान है। जब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता तो हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। पर गुरु जी की कोई भी संगत अपनी या किसी और के आध्यात्मिक विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारे विकास का सबसे सरल उपाय है गुरु जी के साथ हम अपना समय बिताएं। अपना ज्यादा से ज्यादा समय गुरु जी के मनन और चिंतन में लगाएं। अब इसके लिए हमें किसी मंदिर या अपने पूजा घर में बैठने की भी जरूरत नहीं है। हम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ तक कि बाथरूम में भी हमेशा हम गुरु जी को याद कर सकते हैं। गुरु जी की बनाई ये दुनिया भी तो परफेक्ट कहाँ है। ये अच्छे और बुरे दोनों तत्वों से मिलकर ही तो बनी है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि अपने यत्नों और प्रवचनों से हमें सही राह दिखाने की कोशिश करते आए हैं। पर दुख की बात तो ये है कि फिर भी हम गिरते ही चले आए। सतयुग से हम कलयुग तक पहुंच गए। ये तो हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमारे समय में गुरुजी के रूप में भगवान हमारे बीच में है। हमारा सारा लेखा जोखा रखते हैं। हमारा छोटे से छोटा यत्न जो किसी के उत्थान के लिए हमने किया हो वो हमें गुरुजी के और नजदीक ले आता है। पर हम गलत करने से भी नहीं चूकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छाई को कैसे ग्रहण करते हैं और बुराई से अपने को कैसे बचाते हैं। बुराई तो हमेशा नकारात्मक सोच ही देगी। हमें तो उस कमल की तरह बनना है जो कीचड़ में उग के भी उससे अछूता रहता है। हमारा गुरु परिवार बहुत ही बड़ा है। हमें इसके हर सदस्य के अच्छाइयों को उत्साह और सम्मान के साथ स्वीकार करना है और साथ ही साथ हमें उनको भी उसी तरह से पर्दा करना है जो अभी राह भूले हुए हैं। जिस तरह से हम अपने भाई बहन बेटा बेटी की बुराइयों को लोगों की निगाहों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह गुरु परिवार का हर सदस्य हमारा अपना है। उसकी गलतियों को जग जाहिर करने की जगह उसकी गलतियों को जग जाहिर करने की जगह हमें उसे सही दिशा पकड़वाने की कोशिश करनी है, भले ही ये बात कितनी ही वक्त ले ले। गुरुजी से बड़ा जज कोई भी नहीं है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम, वो निंदा चुगली ही क्यों ना हो, गुरुजी की नजरों से नहीं छिप सकता है। गुरुजी हमारी गलतियों के बावजूद हमें माफ करते रहते हैं। पर जब हम नहीं समझते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे अपने ही कार्यों से हमारी गलती सबके सामने उजागर हो जाती है। कोई हमारा बुरा कर रहा है तो हमें बुरा करने या सोचने या दुखी होने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की नजरों से एक तिनका भी छुपा नहीं रह सकता है। बस हमें गुरुजी पर भरोसा और धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे हर समस्या को गुरुजी इस तरह से सुलझाते हैं जिसे कि हम सोच भी नहीं सकते। धैर्य ही गुरुजी की संगत की पहचान होनी चाहिए। जब हम अपने पावर, पैसे या इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके किसी के नेक काम को धूमिल करना चाहते हैं तो वही पावर, पैसा या इन्फ्लुएंस हमें लोगों के सामने ला खड़ा करता है। फिर हम कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। गुरुजी हमारे सामने ऐसे लोग या परिस्थितियां लाते ही इस कारण है कि हम वैसे ना बन जाएं। क्या बुरा है क्या भला, ये समझाकर गुरुजी हम पर भी नजर रखे रहते हैं कि हम कितना सबक सीख पाए हैं। यदि नहीं सीख पाए तो दूसरा सबक हमारे सामने होगा। हमारे उद्धार के लिए ही तो अवतरित हुए हैं गुरुजी। गुरुजी हर खेल के सर्वोच्चतम खिलाड़ी हैं। समझ गया खिलाड़ी, ना समझे अनाड़ी है। जय गुरुजी।